Today we are going to discuss ventilation MCQ Part 1 जो आपके WCL माइनस एग्जाम 2022 में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SRKB माइनिंग। जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। SRKB माइनिंग टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एट अ प्लेस इन अ माइन वेयर वर्किंग इज गोइंग ऑन द एयर सेल नॉट कंटेन लेस देन %% ऑफ ऑक्सीजन। माइन में वो जगह जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर जो एयर है उसका ऑक्सीजन का लेवल कितना % से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 19%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 20.93% एंड ऑप्शन डी 17%। For the purpose of securing adequate ventilation, the owner, agent and manager shall ensure that every place in the mine where persons are required to work or pass, ठीक है, कोई भी जगह माइन का जहाँ से पर्सन्स पास होंगे या फिर काम कर रहे हैं, the air does not contain less than 19% of oxygen, हवा में 19% से ऑक्सीजन कम नहीं होना चाहिए, और मोर देन 0.5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.5% से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एनी नॉक्सियस गैस इन क्वांटिटी लाइकली टू अफेक्ट द हेल्थ ऑफ एनी पर्सन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, माइन एयर सेल नॉट कंटेन मोर देन %% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए 1.2%, ऑप्शन बी 0.75%, ऑप्शन सी 0.5% एंड ऑप्शन डी 0.05%। अभी हमने पहले ही देखा था कि हमारा 19% से ऑक्सीजन कम नहीं होना चाहिए और 0.5% से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, माइन एयर सेल नॉट कंटेन 0.5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, at a place where wet bulb temperature exceeds 30.5 degree centigrade, arrangement shall be made to ventilate that place, ठीक है, with current of air moving at a speed not less than dash। जगह जहाँ पर वेट बल्ब का टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तो अरेंजमेंट किया जाता है टू वेंटिलेट करना उस प्लेस को विथ द करंट ऑफ एयर मूविंग, ठीक है, करंट ऑफ एयर मूविंग एट अ स्पीड नॉट लेस देन, कितना से कम स्पीड नहीं होगा उस करंट ऑफ एयर का। ऑप्शन ए 12 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 मीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन द ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल इंश्योर दैट। इसके पहले हमने ए में देखा था कि 19% ऑक्सीजन कम नहीं होना चाहिए और 0.5% से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बी पार्ट में है द वेट बल्ब टेम्परेचर इन एनी वर्किंग प्लेस डज नॉट एक्सीड 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड्स 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड अरेंजमेंट्स आर मेड टू वेंटिलेट द सेम विथ अ करंट ऑफ एयर मूविंग एट अ स्पीड नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या पता चल गया कि वेट बल्ब टेम्परेचर इन एनी वर्किंग प्लेस डज नॉट एक्सीड 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जो वेट बल्ब टेम्परेचर है किसी काम में वर्किंग प्लेस पे वो हमारा 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर वेट बल्ब का टेम्परेचर एक्सीड करता है 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से तो अरेंजमेंट करेंगे टू वेंटिलेट द एरिया विथ अ करंट ऑफ एयर मूविंग एट अ स्पीड नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू DGMS, circular notice has to be sent to RI, regional inspector, immediately when percentage of inflammable gas exceeds. Option A 1.25, option B 0.5, option C 5.4 and option D 0.75. Notice has to be sent forthwith to RI, नोटिस भेजा जाएगा रीजनल इंस्पेक्टर को अगर परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन एनी रिटर्न एयरवे एक्सीड्स 0.75%, ठीक है। परसेंटेज ऑफ इनफ्लामेबल गैस अगर ज़्यादा हो जाता है 0.75 से तो हम लोग सर्कुलर नोटिस भेजेंगे रीजनल इंस्पेक्टर को। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द शाफ्ट शेल बी। मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के जो ओपनिंग पार्ट है वहां से। ऑप्शन ए 13.5 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 15 मीटर एंड ऑप्शन डी 13 मीटर। देखिए मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, इट्स ड्राइव एंड फिटिंग्स। एवरी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इन अ माइन shall be capable of producing adequate ventilation in the mine or part and shall be installed on the surface at a distance of not less than 10 meter from the opening of the shaft or inclined to any point। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 10 मीटर। मिनिमम डिस्टेंस मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का ओपनिंग ऑफ द शाफ्ट से 10 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी डेज बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ बूस्टर फैन नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू RI। बूस्टर फैन इंस्टॉल करने से पहले रीजनल इंस्पेक्टर को कितना दिन पहले नोटिस मिल जाना चाहिए? ठीक है, नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट, नोटिस सेंड हो जाना चाहिए रीजनल इंस्पेक्टर को। ऑप्शन ए 14 डेज, ऑप्शन बी 7 डेज, ऑप्शन सी 15 डेज एंड ऑप्शन डी 60 डेज। देखिए नो बूस्टर फैन सेल बी इंस्टॉल्ड बिलो ग्राउंड इन द माइन अनलेस द मैनेजर इज सेटिस्फाइड। कोई भी बूस्टर फैन माइन में बिलो द ग्राउंड में इंस्टॉल नहीं किया जाएगा जब तक मैनेजर सेटिस्फाई नहीं होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ अ सर्वे ऑफ द वेंटिलेशन ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द माइन liable to be affected, that such installation is necessary or expedient for the proper ventilation of the mine and that it should be installed 7 days prior notice of every such installation together with particulars of the survey aforesaid shall be sent to the regional inspector। मतलब 7 दिन पहले नोटिस चले जाना चाहिए इस तरह का इंस्टॉलेशन का। ठीक है, ये एवरी सच इंस्टॉलेशन का टुगेदर विद द पार्टिकुलर्स ऑफ द सर्वे एफोरसेड, मतलब सर्वे ऑफ वेंटिलेशन का भी सबका नोटिस 7 दिन पहले चला जाना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 7 डेज। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर एंड बूस्टर फैन सेल बी एग्जामिन्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एटलीस्ट इन। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर और बूस्टर फैन को एग्जामिन करना चाहिए, चेक करना चाहिए कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा हर कितना दिन में एक बार। ऑप्शन ए 14 दिन में एक बार, ऑप्शन बी 7 डेज में, ऑप्शन सी 15 डेज में एंड ऑप्शन डी 60 डेज में। तो देखिए अ कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड फॉर द पर्पस सेल वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज। ठीक है, इन एवरी 7 डेज एग्जामिन एवरी मैकेनिकल वेंटिलेटर एंड बूस्टर फैन इन यूज। जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है और बूस्टर फैन है जो काम में चल रहा है उसको हर 7 दिन में एक बार वो चेक करेगा कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। स्टैंडिंग ऑर्डर इन द इवेंट ऑफ स्टॉपेज ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर इन द इवेंट ऑफ स्टॉपेज ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को स्टॉप करने के लिए जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? इस प्रिपेयर्ड बाय ऑप्शन ए वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन बी मैनेजर, ऑप्शन सी सेफ्टी ऑफिसर एंड ऑप्शन डी असिस्टेंट मैनेजर। देखिए मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स इन द इवेंट ऑफ स्टॉपेज ऑफ द मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है इन द इवेंट ऑफ स्टॉपेज ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फॉर अटेंडेंट सेल नॉट स्टॉप द मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर एक्सेप्ट ऑन रिटेन अथॉरिटी ऑफ मैनेजर। जब तक रिटेन अथॉरिटी नहीं आती है मैनेजर की और अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम, कोई भी अटेंडेंट इस मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को स्टॉप नहीं कर सकता जब तक मैनेजर खुद या फिर उसने किसी को अपने जगह पर रखा है वो लोग स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दैट इज मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्टैंडिंग ऑर्डर इन द केस ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर स्पेसिफाई द एक्शन टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ। ऑप्शन ए फायर इन फैन, ऑप्शन बी एक्सप्लोजन इन फैन, ऑप्शन सी स्टॉपेज ऑफ द वेंटिलेटर एंड ऑप्शन डी एक्सीडेंट ड्यू टू फैन।
तो अभी हमने देखा था खुद कि स्टैंडिंग ऑर्डर किस लिए, टू दी स्टॉपेज ऑफ वेंटिलेटर, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, स्टॉपेज ऑफ वेंटिलेटर। आंसर हो गया सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू DGMS सर्कुलर मिनिमम थिकनेस ऑफ अ वेंटिलेशन स्टॉपिंग शुड बी, ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 38 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 1 मीटर। अकॉर्डिंग टू DGMS सर्कुलर, DGMS सर्कुलर के द्वारा मिनिमम थिकनेस वेंटिलेशन स्टॉपिंग का कितना होना चाहिए। तो देखिए, द मिनिमम थिकनेस ऑफ अ वेंटिलेशन स्टॉपिंग शुड इन नो केस बी लेस देन 38 सेंटीमीटर। ठीक है, 38 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज 38 सेंटीमीटर। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप SRKB माइनिंग को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।